इसकी चर्चा पिछले काफी दिनों से हो रही है, सूचना जो आपको देना चाहता है, लगभग उसको जानने के लिए आप इच्छुक भी है। विद्यालय का एक महत्वपूर्ण कार्य, शायद इससे पहले ऐसा नहीं हुआ होगा, एक बार प्रयास किया था। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेड बॉय और हेड गर्ल कौन होंगे और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, हेड बॉय और हेड गर्ल स्कूल के वो छात्र या छात्रा होते हैं जो विद्यालय प्रशासन और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन और एक कड़ी का काम करते हैं। वो विद्यालय प्रशासन का भी सहयोग करते हैं और बच्चों की समस्याओं को भी सुनते हैं। और एक बड़ी बात, ये सबसे ज्यादा बच्चों में स्कूलिंग टाइम से ही नेतृत्व के गुण और लोकतंत्र की परिभाषा को समझाते हैं और उनका ज्ञान को करवाते हैं। ये भी इसी के अंदर आता है। तो जो काम हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसकी जानकारी होना जरूरी है। हेड बॉय और हेड गर्ल तो हम सुन रहे हैं, पर हेड बॉय और हेड गर्ल कौन होगा, ये जानकारी भी आपको जरूरी है। तो आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हेड बॉय और हेड गर्ल कौन होना चाहिए और उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। लोकतंत्र में हम सब विद्यार्थी हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है और हमारा नेता कौन होना चाहिए, उसकी शुरुआत है। तो सबसे पहली बात यह होनी चाहिए कि हेड बॉय और हेड गर्ल बनने वाले बच्चे या जो छात्र और छात्रा है, उनके अंदर अनुशासन, नेतृत्व के गुण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन के गुण होना बहुत जरूरी है। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। वो धैर्यवान, सहनशील, बच्चों की बातों को सुनने वाले और विद्यालय प्रशासन के लिए सहयोग में और हमेशा तैयार रहने वाला छात्र या छात्रा होनी चाहिए। इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है या किसी प्रचार की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हम में से ही कोई है। या तो पहले से नेतृत्व कर रहे हैं या आपकी जानकारी में जरूर है, क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति नहीं है। इसलिए किसी के बारे में हाँ अभी कार्यक्रम होगा, वो अपने आप को जरूर 2-3 मिनट आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। हमें सब चीजों से ऊपर, ग्रुप वाइज या ग्रुपिंग हमारे हाउस का है, इन सबसे ऊपर उठ करके सोचना है, ताकि विद्यालय प्रशासन का जो सहयोग भी वो कर सके और आपकी समस्याओं को भी वो सुन सके। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। हमें दूसरी किसी बातों में, अब मैं बता देता हूं कुछ बातें हैं जो याद रखनी है। सबसे पहले जो छात्र हेड बॉय और हेड गर्ल बनने के लिए आगे आ रहे हैं, सबसे पहला काम यह है कि आज तक तो वो स्वयं की उन्नति के लिए कार्य करता था, आज वो सब दूसरे बच्चे उनकी समस्याओं को सुनने और उनकी उन्नति के लिए प्रयास करेगा। मतलब उनका जो समय है वो लगभग दूसरे बच्चों की समस्याओं को सुनने और उनको आगे कम्युनिकेट करने और उनको सुलझाने में लगेगा। इसलिए वो तो पहले मेंटली तैयार हो जाए। केवल अपना नहीं, स्कूल का सोचना है। पहला गुण, पहली आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इस चीज को आप ध्यान रखें। उसमें प्रतिनिधित्व, सहन शक्ति और बातों को सुनने की क्षमता होनी चाहिए। ये आप भी ध्यान रखेंगे। समस्या समाधान, समस्या बच्चों की आती है। अब बच्चों की क्या समस्या आती है, वो स्कूल से संबंधित होगी। स्कूल से संबंधित जो समस्याएं आती है, उनको सुलझाने में और उनको सुनने में और विद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने में उसका महत्वपूर्ण रोल होगा। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। संचार कौशल होना चाहिए। कभी किसी स्थिति के अंदर, जैसे बाहर से कोई मेहमान आए हैं, स्कूल से संबंधित कोई बात जो बच्चों से कहलवानी है, तो उसमें बोलने की कुशल क्षमता होनी चाहिए, जो किसी बात को ढंग से संचार कौशल के माध्यम से बच्चों के सामने रख सके और बाहर आने वाले मेहमानों के सामने रख सके।
जिम्मेदारी उठाने की उसकी क्षमता होनी चाहिए और उसके अंदर गुण होना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण सबसे बड़ी बात है, वो हमेशा पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव का मतलब जैसे बच्चे कोई कर रहे हैं तो अपने स्तर भी यदि कोई बात सोलो हो रही है, छोटी छोटी बातें, तो उनके उसके अंदर सकारात्मक सोच होगी तो विद्यालय प्रशासन का भी यह सहयोग हो जाएगा कि वो बात वहीं निपट जाए। तो ऐसा गुण भी उसके अंदर होना चाहिए। अब मैं निष्कर्ष रूप में कहूं तो विद्यालय में जो महत्वपूर्ण नेतृत्व देने वाला छात्र या छात्रा जिसमें प्रतिनिधित्व के गुण, सकारात्मक सोच और संचार कौशल होना बहुत जरूरी है। और आज जब आप चुनाव करेंगे उसकी प्रक्रिया आपको सर बताएंगे अभी कि कैसे होगा। उसके अंदर बिल्कुल शांतिपूर्वक जो अभी आपके सामने जो कम्युनिकेशन होगा उन बातों को ध्यान रखते हुए और जो बात मैंने बताई है उनको ध्यान रखते हुए आप अपने हेड बॉय और हेड गर्ल का चुनाव करेंगे। बाकी किसी को नहीं सुनना है, बिना पक्षपात, बिना किसी प्रकार के भेदभाव, आपको अपने खुद निर्णय लेना है। तो उसका फायदा विद्यालय प्रशासन को भी मिलेगा और बच्चों को भी मिलेगा। तो हेड बॉय और हेड गर्ल के चुनाव की जो आगे की प्रक्रिया है, मैं अवतार जी से निवेदन करूंगा कि किस प्रकार से यह होगा और आपको किस प्रकार से आज इस प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करना है बिना किसी शिकायत के। आपको स्वयं अनुशासन में रहना है, जो निर्देश है वो आपको सुनना है, क्योंकि ये आप ही का काम है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और हेड गर्ल्स चुनने की और कौन से बच्चे इसके लिए उपयुक्त रहेंगे, शायद इस समस्या का समाधान आपके सामने हो गया होगा। किस बच्चे को वोट देना है और किसको नहीं, इसका चुनाव आपको करना है और सर द्वारा बताए गए बिंदुओं के आधार पर ही करना है। चुनाव की एक प्रक्रिया है, चुनना है तो एक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसका हमें पालन करना है। और यह एक अच्छा मौका है लोकतंत्र को समझने का कि यह कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। वोटिंग के दरमियान आप किसी प्रकार की कोई भी वोटिंग नहीं करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। और वोट डालते समय सबसे बड़ी बात है गोपनीयता। आपका वोट निजी वोट, उसे सार्वजनिक नहीं कर सकते आप कि मैंने इसको वोट दिया है, आप क्लास में हो हल्ला कर रहे हैं इसको वोट दें, इसको वोट दें। यह प्रक्रियाओं के खिलाफ है और आपका वोट रद्द भी किया जा सकता है। वोट पोल होने के बाद भी हम उसे निरस्त कर सकते हैं। पहुंचेगा वहां पर आपको वोट पोल करना है। कैसे करना है? वहां एक कंपार्टमेंट बना होगा, उसके अंदर आप जाएंगे, वहां पे एक स्लिप होगी। स्लिप के ऊपर जो भी प्रत्याशी हैं उनके नाम होंगे और आपको पेन की सहायता से जिसे वोट पोल करना है, जैसे 1 नंबर पे कोई नाम होगा, 2 नंबर पे नाम होगा, ये नंबर अलॉट कर दिए जाएंगे कि 1 नंबर किसके लिए है। इसके अंदर नंबर है और नंबरों के सामने कैंडिडेट के नेम होंगे। और जैसे कोई 15 नंबर पर कोई कैंडिडेट का नेम है और आप उसे वोट पोल करना चाहते हैं तो वो लिस्ट के अंदर 15 लिखना होगा साफ साफ शब्दों में पर्ची के ऊपर। और उसे लिखने के बाद अच्छी तरह फोल्ड करना है, नंबर दिखे नहीं चुनाव दल को भी, और वो पेटी जो आपके सामने आएगी उसके अंदर उसे इंसर्ट कर देना है, डाल देना है। और चुपचाप उस कंपार्टमेंट से बाहर निकल के डालने के बाद अंदर जाकर के क्लास में। तो आज हम लोकतंत्र का एक महापर्व मनाने जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और इस लोकतांत्रिक राष्ट्र के अंदर हम सभी अपने मत का उपयोग करते हैं। इस नाते हम सभी प्रत्येक छात्र प्रत्येक छात्रा आज के मतदाता है। प्राइमरी विद्यालय को छोड़ करके उनका अलग से इलेक्शन होगा। गर्ल्स को वोट देगी, बॉयज को वोट देंगे। प्रक्रिया आपको पूरी बता ही दी गई है। हमारे पास में अब तक 14 नाम आए हैं, जिनमें एक बार भी नाम सुन ले अपने।
निखिल, यशपाल, अभिषेक कुमावत, युवराज छंगानी, पार्थ, विशाल, पूर्वी, कनिष्का, मानसी, तरुणा, कविता, भावना, अनुष्का। अब बात आती है, नॉमिनेशन तो हो गया था, अब कोई भी अपना विड्रॉ करना चाहता है कि सर मैं खड़ा होना नहीं चाहता या मैं खड़ा होने नहीं चाहती, तो एक बार अपना नाम हम विड्रॉ कर सकते हैं। 5 मिनट का आपको समय है। सार्वजनिक रूप से आप खड़े होकर के अपना नाम बता सकते हैं। क्या नाम बेटा? बैठो बेटा। पूर्वी। क्योंकि चुनाव के अंदर ये पूछा जाता है, किसी दबाव पे तो नहीं आ रहे आप? युवराज सिंह, ठीक है, हो सकता है विरोध भी हो जाए, हमें इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया नहीं करनी पड़े, विरोध भी हो सकता है। और कोई अपनी स्वेच्छा से बैठना चाहे, बॉयज को वोट देंगे, गर्ल्स को वोट देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हेड बॉयज के लिए चुना रहा है, हेड गर्ल्स के लिए चुनी जा रही है। अब आपके जो ये प्रतिनिधि है, इस पूरे वर्ष में इनका क्या विजन रहेगा, विद्यालय के प्रति इनका क्या दृष्टिकोण रहेगा, विद्यालय के प्रति आपका क्या विजनरी रहेगी, क्या दृष्टिकोण रहेगा, आप कैसे योजनाबद्ध तरीके से विद्यालय को सुचारू तरीके से चलाएंगे, ये एक एक करके अपना विजन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद आपको अभी सूची तैयार हो जाएगी, सर सूची तैयार करा देना नंबर वाइज। अब ये कैंडिडेट फाइनल है, एक बार जोरदार क्लैपिंग करें इनके लिए हम। 2 मिनट 3 मिनट इनको बोलने का मौका है। आपको निर्णय करना है कि आपका प्रतिनिधि कौन हो, जो अच्छा प्रेजेंट करेगा, जो अच्छी योजना बनाएगा, जो आपके हित की बात रहेगी, उसी को वोट देगा। यस या नो? जो आपके हित की बात करेगा, जो आपके लिए अच्छा काम करेगा, उसी को हम वोट देंगे। तो ये अपना विजन बनाएंगे, क्रमशः एक बॉयज एक गर्ल्स आएंगे यहाँ पे, और आपकी अपने इस पूरे वर्ष की क्या योजना रहेगी, इस योजना को लेकर के ये पूरी जानकारी देंगे। आप रेडी हो? आप तैयार हो? पहले यहाँ से पार्थ। Everyone, I am Parth from class 12A. As you all know, I am a fellow student within you. I am standing here to represent selections of head boys. मेरा विजन ये रहेगा अपनी स्कूल के लिए कि जो है मैं अपने स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच में जो है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकूँ अच्छे से, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रभात। मैं आप सबको एक और बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस स्कूल के बारे में मैं क्या ही बताऊँ। 6th से 12th हो गए, करीबन 6 साल हो गए मेरे को इस स्कूल में। इस स्कूल ने मुझे इतना सब कुछ दिया है जिसको मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर मैं 5 मिनट भी इस स्कूल के बारे में सोचूं तो मेरा मन कृतज्ञता से भर जाता है। धन्यवाद देते हुए मैं थकता नहीं हूँ। इस स्कूल ने ज्ञान दिया, मुझे आत्मविश्वास दिया, यहाँ बोलने के लिए मंच दिया, यहाँ और सारी चीज़ें दी। मैं यहाँ पे बोल पा रहा हूँ जो मैं पहले 6th में नहीं बोल सकता था, वो सब इस स्कूल के कारण है। अब हेड बॉय बनने के बाद ये तो मैं नहीं कह दूँ कि मैं बॉयज़ को जीतने के लिए कि मैं खेलने की पीरियड लगा दूंगा, तुम सब खेलो पढ़ो ही मत। तो हेड बॉय बनने के बाद मुझे ये भी देखना पड़ेगा आपके विचार क्या हैं और वो विचार सही कितने हैं, और फिर सर से बात करेंगे कि ये विचार कुछ तो लगने चाहिए कि नहीं लगने चाहिए। इस स्कूल ने इतना सब कुछ दिया है, जैसे स्काउटिंग में जाने के बाद मैं काफ़ी चीज़ें सीखा हूँ। सर से आत्मविश्वास मिला, बोलने के लिए ज्ञान मिला। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। आई एम मानसी फ्रॉम क्लास 12th B। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, हेड बॉय और हेड गर्ल बनने के लिए। तो आज चुनाव होगा, तो मैं अपना रीज़न बताना चाहूँगी कि जो बच्चों में परेशानी होती है, वो छोटी मोटी परेशानी अपने टीचर के पास जाते हैं लेके, तो वो अपने टीचर के पास ना जाए, टीचर को परेशान ना करे, वो सिर्फ हमें आके बोल दे और हम उनका सॉल्यूशन उधर ही निकाल दें। तो हम मानसी
अगले क्रम में यशपाल राजपुरोहित, कक्षा 12वीं ब का छात्र। सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं सबसे पहले आते ही अपना हाउस सिस्टम को और अच्छा करने के प्रयास करूंगा। उसके बाद एक स्कूल का कार्य बता देता हूँ, और बहुत कार्य हैं पर 2 मिनट में एक कार्य बताता हूँ। जैसे कि अपने स्कूल में कोई भी इवेंट मैनेजमेंट होता है, उसमें सरों को काम करने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरी टीम यानी मेरे सारे हाउस लीडर्स सभी मेरे साथ रहेंगे और इनका सभी का अलग अलग कार्य होगा। हर इवेंट में अलग अलग कार्य करने के लिए मैंने ये सोचा है, जैसे कि 4 पर्चियां बना के 4 पर्चियों में से एक हाउस लीडर से पर्चियां निकलेंगे। उसमें एक पर्ची में जो कार्य आएगा वो कार्य उनको सौंपा जाएगा। उन कार्य को सही से करेंगे। इवेंट खत्म होने के बाद उसकी चर्चा होगी। और आप सबका कार्य करने के लिए मैं उपस्थित हूँ हर समय। धन्यवाद आप सबका। आपने मुझे माय डियर फ्रेंड्स, अब नाम बताने की तो मेरे को ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए कि मैं नाम बताऊं, अपना हेड गर्ल की नॉमिनी हूँ ये बताऊं। मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि मैं करने क्या चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ कि हर एक ये सोचता है कि स्कूल में क्या इम्प्रूवमेंट लाया जाए। मैंने कल पूरे दिन बैठ के सोचा कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूँ। एक चीज़ मेरे को स्कूल में सबसे अच्छी लगी कि यहाँ जो भी कमी होती है वो पहले से ही सही हो रखी है। मैं करूँ क्या? लेकिन एक चीज़ मैंने काफ़ी हद तक नोटिस की है, काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी इच्छा व्यक्त नहीं कर पाते। जैसे कि कुछ इंट्रोवर्ट रह जाता है, तो कुछ लोग होते हैं कि उन्हें डर रहता है कि हम बोल देंगे तो क्या होगा, या फिर हमारी आवाज़ सुनेंगे नहीं। गुड मॉर्निंग सर एंड फ्रेंड्स। सर, मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस मंच पे खड़े होने लायक सोचा। और सर, मैं पहली बार ही खड़ा हो रहा हूं मंच पे, और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी आप लोगों की परेशानी होगी, मैं छोटी से छोटी परेशानी तक जाऊंगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, और आप सर तक ना जाए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कविता फ्रॉम क्लास 12th B। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत धन्यवाद कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, स्पेशली ऑल द टीचर्स। मेरी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हेड गर्ल की होती है वो निभा पाऊँ, हर स्टूडेंट के बीच अपनी अलग जगह बना पाऊँ, ताकि वो मुझे हेड गर्ल के तौर पे नहीं, अपनी फ्रेंड के तौर पे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। और मैं मेरा नाम प्रद्युमन सिंह राजपुरोहित है, मैं कक्षा 11वीं ब का छात्र हूँ। जैसा सर ने कुछ चीज़ें बताई कि अनुशासन ज़रूरी है, बच्चों के बीच में और टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और मैं ये पूरे आश्वासन के साथ कह सकता हूँ कि मैं लड़कों का सबका अनुशासन का सबसे पहला ध्यान रखूँगा। अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है, और लड़कों की किसी प्रकार की भी समस्या होगी मैं उसका हल करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, माई सेल्फ भावना फ्रॉम क्लास 12B। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं यहाँ पे किस लिए खड़ी हूँ, मैं यहाँ पे हेड गर्ल के चुनाव के लिए खड़ी हुई हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं जो भी है ना कार्य करूँगी वो सब स्कूल के हित में करूँगी, और मेरे से जो भी बन सका वो मैं करने का Principal प्रयास। sir, teachers and my dear friends, I am Abhishek Kumawat from class 11th A, post of head boy of the school. Being head boy of the school will not just be a badge or title for me, it will be a big responsibility. If I become head boy of the school, I will do my best to help everyone. I will listen your problems, share your ideas, and try to make our school even better. I will help in keeping discipline in our school, supporting in organizing events of the school, and make sure that all school students feel respected and heard. I will encourage students to take part in studies, sports, and other school activities. I promise to be honest, helpful, and supporting you to all. Thank you.
SVGMS फलोदी में हेड बॉय और हेड गर्ल्स के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। सभी बच्चों ने शांतिपूर्वक मतदान किया और पूर्ण समय में जब मतदान पूर्ण हुआ तो पेटियां अच्छी तरह से सील कर दी गई है सहायक रिटर्निंग अधिकारी की मौजूदगी में, और अभी ये सुरक्षित लॉक लगा करके और इनकी चाबियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी जा रही हैं। और उसके बाद एक ब्रेक होगा और ब्रेक होने के बाद 1 बजे निश्चित इसका जो काउंटिंग शुरू होगी, तो कैंडिडेट की उपस्थिति में तब तक की ये पेटियां सहायक रिटर्निंग अधिकारी को सौंपी जा रही हैं और सुरक्षित 1 बजे इसका जो चुनाव परिणाम काउंटिंग के बाद जारी होगा। और काउंटिंग के जो प्रभारी है यहाँ मौजूद है श्रीमान वासुदेव जी गर्ग, श्रीमान आसुराम जी और श्रीमान नरेंद्र कुमार जी शर्मा। तो हम सभी ये पेटियां अभी रिटर्निंग अधिकारी को सौंपकर सुरक्षित रखी जा रही है। धन्यवाद। पेटियां अच्छी तरह से स्ट्रांग रूम के अंदर जमा दी गई है और नेक्स्ट प्रक्रिया 1 बजे शुरू होगी। चुनाव हुए। इस संसद चुनाव में गर्ल्स में 5 प्रतिनिधि थे, जिनमें कुल मतदान हुआ 272 का। 272 में 3 वोट जो है वो रिजेक्ट हुए, 269 वोट पड़े। इसमें से अनुष्का जिसने 22 मत प्राप्त किए, ये 5वें स्थान पर रही। चौथे स्थान पर रही मानसी, 25 मत प्राप्त किया आपने। तीसरे स्थान पर कविता 35, 61 भावना 5वें पे। और आज की अपने जो गर्ल्स की प्रतिनिधि है, गर्ल्स की जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे, तो जोरदार क्लैपिंग करें। बधाई हो बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। अभी अपने गुरुजन का आशीर्वाद लें और आशीर्वाद लेकर के अपना आगे का काम करें। इसको वोट मिले 126 एक तरफा। जो इसके पीछे प्रतिनिधि था उसे जस्ट अपने डबल लेकर आइए। प्रद्युमन ने 4 मत प्राप्त किए, अभिषेक ने भी 4 मत प्राप्त किए, पार्थ ने 16 मत प्राप्त किए, विशाल ने 42, निखिल 54 और आज के हेड बॉय बने अपने इस सत्र के यशपाल राजपुरोहित। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। ऐसा हम अपेक्षा करेंगे कि आप दोनों अब अपनी जो कमेटी है उसका निर्धारण करेंगे। ये जो है ना, इनमें से अपने को डिप्टी, अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका सपोर्ट मिला, उन सब ने आपको वोट दिया है। अब आप न तो इस हाउस के हो न इस हाउस के हो, आप सर्वोपरि हाउस के हो
और विद्यालय के हो, आप उन बच्चों का प्रतिनिधित्व करने वाले हो। अब आपको पता लग जाए कि उनका वोट उसने दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अब सभी स्टूडेंट्स आपके हैं, ना तो उसने उसको वोट दिया ना उसको दिया, सबने आपको वोट दिया है, 100% वोट आपको मिले हैं। तो उसी हिसाब से अपने को 70 पर्यंत अपने को चलना है, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना है। अभी यहाँ से निकलने के बाद जितने भी गुरुजन हैं उन सबका आशीर्वाद लें और उनसे अपेक्षा रखें कि आपका आशीर्वाद रहेगा और हम अच्छा काम करेंगे। तो मैं चाहूँगा अवतार जी कुछ शब्द आप इन विद्यार्थियों के लिए कहें तो यहाँ पधारें। के चुनाव के अंदर विजय रहे कैंडिडेटों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉयज़ के अंदर यशपाल विजय रहा और गर्ल्स में तरुणा सोनी। उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे स्टूडेंट्स और स्टाफ के बीच की एक बहुत उत्तम कड़ी बनेंगे और बच्चों के सामने आने वाली समस्याओं को प्रशासन के सामने बड़े उचित रूप से उठाएंगे और उनका निराकरण करेंगे। हम ये भी इनसे उम्मीद करेंगे कि कुछ छोटी मोटी समस्याएं अपने स्तर पर ही ये सॉल्व कर पाएंगे। इस उम्मीद के साथ एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और जो वोटिंग प्रणाली हुई है, मैं सब बच्चों को भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही शालीन तरीके से बिना किसी लड़ाई झगड़े के, विरोध के बहुत बढ़िया तरीके से वोटिंग की है। और हमें उम्मीद थी उससे भी बढ़िया बच्चों ने प्रदर्शन किया। का भी सबका बहुत सहयोग रहा, इसीलिए है कार्य संभव हो पाया। धन्यवाद। तो आज की विजयी कैंडिडेट तरुणा, आओ और अपने आज की इस चुनाव प्रक्रिया के बारे में और आप कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं सारे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको थैंक यू कहूँगी, क्योंकि अगर टीचर्स हमें गाइड नहीं करते कि ये चीज़ कैसे होती है तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, और स्टूडेंट्स का वोट नहीं मिलता, सपोर्ट नहीं मिलता तो मैं आज इस मुकाम पे खड़ी नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मैं। और मुझे एक तरीके से बहुत ही गौरवान्वित लग रहा है कि आज मैं इस पोस्ट पे खड़ी हो पाई हूँ। इतना बड़ा स्कूल है, स्कूल का कैंपस डिसिप्लिन्ड है, सब अच्छा चल रहा है और इस स्कूल की हेड गर्ल बनने पे मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा है। और ये चीज़ मैं और कहूँगी कि ये बात सुन के मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगेगा, उन्हें भी प्राउड फील होगा। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पूरे स्कूल को और टीचर्स को, फिर से थैंक यू। और जिसका परिणाम हमारे सामने है। हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, खुद समझदार हैं, विजन समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या करना चाहता है, तो उसके आधार पर अपने को वोट मिले। तो इसी क्रम में यशपाल सिंह राजपुरोहित, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप किस प्रकार का अनुभव कर रहे हैं, और सुबह भी आपने बताया कि मेरी ये योजना रहेगी, उस योजना को हम फलीभूत करें, ऐसी अपेक्षा रहेगी। आइए आप। प्रणाम सर सबको। पर मैं ये चाहता हूँ कि अपने स्कूल में और अच्छा प्रदर्शन रहे। अच्छा प्रदर्शन है पर उसको भी अपन अच्छा कर सकें, इसलिए मैं पूरी मेहनत दूंगा अपनी। इसमें आप सभी सर, आप मेरा सहयोग करेंगे, मैं ये चाहता हूँ। और धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे इस पद के ऊपर चुना। धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। एक बार पुनः सभी शिक्षक बंधुओं का, शिक्षक साथियों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत आभार कि इस चुनाव प्रक्रिया को हमने बिल्कुल ही सक्रिय रूप से और शांतिपूर्वक निष्पादित किया। हालांकि हमारे सर, प्रिंसिपल सर थोड़े से इस संबंध में दाएं बाएं हो रहे थे, लेकिन हमने उनको पूरा विश्वास दिलाया कि सर आप चिंता न करें, हमारे विद्यार्थी जो है व्यवस्थित करेंगे। और वास्तव में उन विद्यार्थियों ने वो कर बताया कि हम किस प्रकार से इस लोकतांत्रिक प्रणाली को किस प्रकार से अमली जमा पहनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आप सबका। अब हम जो आगामी जो हमारा जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो सैटरडे को होगा। तब तक अपने जो भी आगामी योजना है, आप अपनी जो भी अपने सहयोग मिलाना चाहते हैं, तब तक आप उसके लिए स्वतंत्र हो। धन्यवाद, थैंक यू। एक बार पुनः फतेहराज जी सर का धन्यवाद कि इसको पूरा लाइव टेलीकास्ट किया और इसका पूरा का पूरा विवरण हमारे अपडेट करेंगे। धन्यवाद प्रेमाराम जी सर का, बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभाई। आशुराम जी सर, नरेंद्र जी सर और
सुरेंद्र सिंह जी, अमिला मैम, शुभम कार्यालय में पूरा काम देखा इसने, और इसके अलावा हमारे स्वर्ण सिंह जी सर, गोपी जी जिन्होंने इस प्रकार की अथक मेहनत की, और अवतार सिंह जी के तो निर्देशन से पूरा काम हुआ ही है। तो सबको एक बार पुनः आभार। हेड बॉय और हेड गर्ल बनने वाले को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि जैसा विशंबर जी ने अभी बताया कि थोड़ी शंकाएं थी इसको लेकर के, तो हम जो उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद से और बढ़िया तरीके से, देखो यहाँ जीत हार, मैंने आप बैठे तभी बोला था, जीत हार विषय नहीं है, हमें एक इस प्रणाली से निकलना था और परिचित होना था। आप दिमाग में कतई नहीं लाए कि भाई मेरे वोट कम आए या मैं जीता नहीं, आप सभी जीते हुए हो हमारी नजरों में आज, इसलिए जीते हो, पूरा स्कूल जीता है। उसका कारण यह है कि हम जो उम्मीद कर रहे थे उस उम्मीद से बढ़ करके क्लास 6 के बच्चों ने भी, मतलब कहने का मतलब एक प्रक्रिया से, बिना कोई नोटों का, हमारा कोई ऑप्शन नहीं था, फिर भी उनको यदि नहीं लगा तो उन्होंने नोटों का भी यूज किया बिना कहे। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमें बड़ी प्रसन्नता। आप चुनाव जीते उसकी भी बधाई, और सारे जीते हुए कैंडिडेट, अभी विशंबर जी ने बताया कि आप इसमें शामिल होंगे, इसलिए जो हारे हैं वो निराश नहीं हो। मुख्य तो उनको कहना चाहूंगा, हार जीत है थी ही नहीं है, क्योंकि हम तो पहली बार चुनाव करा रहे थे, कई को परिचय नहीं था, ठीक है। और एक ये होता है कि एक बात हमेशा जीवन में ध्यान रखें कि लगभग जो जैसा आपने सुबह प्रदर्शन किया था ना, तो हमारे दिमाग में पहले से ही आ गया था, ये हो जाता है। तो नेता बनने के लिए जो क्वालिटी होती है वो बच्चे कितने देखो एक्सपर्ट है, एक बार बोलने से ही सब कुछ पहचान लिया और बिल्कुल वैसे ही वोट कास्ट किए, किसी से प्रभावित नहीं हुए। इसको लेकर के हमें गर्व महसूस हो रहा है आप सब पर और पूरे विद्यालय पर कि हमारा विद्यालय बहुत अच्छा है, और हम जीतने वाले कैंडिडेट से उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेकर के, जो जिन्होंने चुनाव लड़े हैं वो आपकी कमेटी के मेंबर समझो, उनको साथ लेकर के आपका जो विजन है, विजन का मतलब यह है कि आप हमें अनुशासन में, दूसरी जो गतिविधियां हैं प्रशासन का सहयोग करोगे, सबको साथ लेकर के, और हमारा स्कूल और अच्छी तरीके से चले, और अच्छे जैसे कोई विजन है आपके पास, कोई समस्याएं आ रही हैं वो बच्चों से आप परिचय करें, उन बच्चों को पहले ही समझाएं, हम तक वो बात ही नहीं आए, स्कूल प्रशासन तक बात ही नहीं आए। हमें ये फील होना चाहिए कि हमने चुनाव कराया और उसका परिणाम हमारे सामने आ रहा है कि नहीं, तब तो एक कोई आनंद है। नहीं तो कि हमने यहाँ पर एक बाल सभा बनाई है, नेतृत्व तो दिया है, हमारा काम हल्का हुआ है, डिसिप्लिन भी बढ़ रहा है और नए नए विचार आ रहे हैं, क्योंकि आप क्रिएटिव हो, आप बहुत सारी चीजें देखते हो, हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, घरेलू काम रहते हैं, क्लासें रहती है, सब रहता है। आपका माइंड क्रिएटिव है तो ऐसी चीजें लेकर के आए, तो विद्यालय का और नाम हो और ऐसी कोई गतिविधियां हो तो वो लेकर के आए। तो पुनः सबको बधाई, और आप सब जीते हुए